जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? चौथा होगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनाई। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज अपना सिलेबस देख पाएंगे। दोस्तों जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा है, यदि ये आप देखना चाहते तो इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस PYQ एंड MP 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी आप देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए, ठीक है। और वीडियो को आप सभी मित्र शेयर जरूर किया करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मित्रों तक आपके पहुँचेगा। और जैसे आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वैसे आपके अदर मित्र भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज प्रैक्टिस सेट फोर्थ का पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 में x का मान ज्ञात कीजिए। में x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बेहतरीन प्रश्न है और आसान है। आपसे कह रहा है 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 में x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से। तो 2 की पावर x प्लस 2 है प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48। देखिए ध्यान से, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। ये मैंने क्या कहा 2 की पावर x प्लस 2 को हमने क्या कहा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। कैसे? आपको पता है जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती। आपने पढ़ी होगी एक प्रॉपर्टी, क्या a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या m प्लस n होता है। देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए यदि मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, इसको सॉल्व करें तो यही तो आएगा। देखिए यहाँ बेस इक्वल है भाई, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बेस इक्वल है तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी 1। तो यदि हम इसका यूज करें तो 2 की पावर कितना 1 भाई, m कितना है यहाँ पर 1 हो गया, और प्लस कितना n, m प्लस n होता है, n कितना x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, देखिए x ये हो गया और 1 प्लस 1 2 की पावर x प्लस 2 कितना हो गया उसको, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी? चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। आगे प्लस ये इसको ऐसे लिख देते 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ 2 की पावर x प्लस 1 है, यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 है, तो कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए 2 की पावर x प्लस 1 कॉमन लेंगे, यानी इतने पूरे को 2 की पावर x प्लस 1 से भाग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 2 यहाँ पर। प्लस यहाँ देखिए 2 की पावर x प्लस 1 है, ये तो बाहर ही आ गया, भाग करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो प्लस का 1 बराबर 48। यानी कि हमारे पास 2 की पावर x प्लस 1 2 1 कितना 3 बराबर 48। आपको पता जो गुणे में होता है कहाँ जाता है? बटे में। यानी कि 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 बटे 3। काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 18 होगा तो 3 छंग 18 हो गया। यानी कि देखिए 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू कितना 16 आया जाके। इसके बाद मैं इधर करता हूँ, यहाँ देखिएगा 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू देखिए 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। भाई 16 को 2 की घात कैसे 4 लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी कि इसको एक साथ 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 16 की जगह पर मैंने क्या लिखा 2 की घात 4। अब ध्यान से देखिएगा, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमारी क्या जाती है? इक्वल हो जाती है। इसको भी मैंने अच्छे समझाया क्या, चूंकि a की पावर m, या ऐसे लिख लो यदि, या ऐसे लिखो जब a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तब
कितना हो जाता है ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, तब m बराबर n हो जाता है। ये इसी के आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। जब ए की पावर m बराबर ए की पावर n होगा तब m बराबर n। देखिए जब बेस इक्वल होंगे तो पावरें भी इक्वल हो, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बेस इक्वल तो पावरें इक्वल हो जाएंगी। तो क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 प्लस 1 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी से यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 3। तो अतः फाइनल आंसर यही होगा x बराबर 3। कितना आसान है, कुछ कठिन है इसमें बताइए भाई। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए भाई, नोट करिए। बेहतरीन प्रश्न है भाई, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। बहुत जल्दी नोट कर लिए ध्यान से। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा 3 की पावर x प्लस 2, और आगे कह रहा है 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27। एक मिनट, इसको 27 ना 16 कर लीजिए। 16 में x का मान ज्ञात की, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नोट करिए, बेहतरीन है ये भी भैया। अगला सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक सर्व समीका है। एक क्या कह रहा है, सर्व समीका है। सर्व समीका है। आपसे कह रहा तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक सर्व समीका। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पर इस प्रश्न को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी होती क्या है। तो मैंने एक चैप्टर आपको सिखाया है, कौन सा, समीकरण तथा सर्व समीका। आपको ध्यान होगा समीकरण तथा सर्व समीका, उसमें मैंने बताया था समीकरण क्या होता है और सर्व समीका क्या होता है। समीकरण में क्या होता है, जो वेरिएबल का एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हमें क्या होती, पता नहीं होती, अज्ञात होती, निश्चित नहीं होती, हमें ज्ञात करना होता है। तो चर के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा समीकरण कहलाता है। यानी कि चर के प्रत्येक मान के लिए नहीं, चर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध जब संतुष्ट होता है तो वह हमारा सर्व समीकरण कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। और चर के एक निश्चित मान के लिए यह दिया गया प्रतिबंध क्या होता है, संतुष्ट होता है, वो समीकरण कहलाता है। दोनों में अंतर समझे। समीकरण में x मतलब यहां पर x लिया गया तो x का एक निश्चित मान ले, ध्यान सुनिएगा। समीकरण यदि होगा तो समीकरण यदि है और समीकरण में अंतर कैसे करो, जो भी वेरिएबल x y z जो भी दे रखा हो उसका एक निश्चित केवल एक ही वैल्यू होगी जिसके लिए वो संतुष्ट होगा, मतलब LHS बराबर RHS होगा। और ये सर्व समीका होगा, आइडेंटिटी होगी। तो x की कोई भी वैल्यू मतलब चर की कोई भी वैल्यू रख लो, सबके लिए LHS बराबर RHS होगा, बस इतना समझना है। मतलब यदि समीकरण है तो जो भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी होगा उसकी केवल एक और एक ही वैल्यू होगी, यदि एक घात का समीकरण है।
बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यदि एक घात का समीकरण तो केवल एक ही वैल्यू होगी, मतलब चर के कुछ निश्चित मान के लिए, चर के कुछ निश्चित मान के लिए एक घात का समीकरण तो उसकी एक वैल्यू हो सकती है, दो घात का समीकरण तो दो वैल्यू होगी, मतलब चर की कुछ निश्चित वैल्यू के लिए ये समीकरण संतुष्ट करेगा। यदि कोई प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो समीकरण कहलाएगा, और चर की जो वेरिएबल उसकी कोई भी वैल्यू ले लो जिसके लिए संतुष्ट होगा वो समीकरण सर्व संख्या कहलाएगा। तो बहुत ही अच्छे से मैं समझाने का प्रयास किया। अब देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कहा तालिका बनाकर। तो सबसे पहले लिखिए क्रमांक, फिर लिखिए LHS और RHS। तो बायां पक्ष या ऐसे लिखिए, नहीं ऐसे ना लिखिए, क्रमांक लिखिए, फिर जो वेरिएबल उसको लिख लिए, क्रमांक फिर वेरिएबल क्या है, चर, चर क्या है यहां पर x, उसको लिख लेते हैं। फिर लिखिए बायां पक्ष और फिर दायां पक्ष, ध्यान से समझिए, बायां पक्ष फिर दायां पक्ष। तो क्रमांक हो गया, फिर ये चर हो गया, तो फिर ये बायां पक्ष फिर दायां पक्ष। अब देखिए चर तो मैंने x लिख लिया, बायां पक्ष कितना आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दायां पक्ष क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या दायां पक्ष है। चर चलो इसको भी नीचे लिख देते हैं, चर क्या हमारा यहां पर x है, ठीक। अब देखिएगा ये टेबल बन के तैयार है। अब x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले क्रमांक पर x की वैल्यू 0 लेता हूं, कितनी 0। तो जहां जहां पर x होगा वहां पर 0 पुट करिए। तो यहां लिखेंगे 0 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है 0 प्लस 1 करेंगे तो भैया कितना, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 ही, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है बताइए भाई, 1 का स्क्वायर आपका कितना ही आएगा, 1 ही तो आएगा। क्लियर है? यहां देखिए x की जगह पर क्या रखना है आपको 0, भाई 0 लिया ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो आपको पता है क्या 0 का स्क्वायर कितना होगा भाई 0 होगा, और 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो 0 0 तो सब बेकार, और प्लस 1 यानी खाली 1 ही तो आएगा। देखिए LHS भी 1 आया और RHS भी 1 आया, बायां पक्ष भी 1 आया, दायां पक्ष भी। और भी अगली वैल्यू लेते हैं 1 ले लो, x बराबर 1 ले ले, तो जहां पर x वहां पर 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4, यहां भी रखिए। तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1 हो गया, भाई x की जगह पर हम 1 पुट कर रहे हैं, और प्लस 1 तो कितना 1 प्लस 2 इंटू प्लस 1, तो 1 2 3 4, देखिए 4 आया। यहां भी देखिए LHS 4 और RHS भी 4, बायां पक्ष भी 4 और दायां पक्ष भी 4। एक चलिए 2 वैल्यू और पुट करते हैं, तीसरा -1 ले लें। चलिए x के बराबर -1 ले लिया, तो जहां पर x वहां पर लिखो -1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं -1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। यहां सॉल्व करें, कितना रखना है -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया भैया, और प्लस 2, और यहां पर x की जगह पर क्या -1 हो गया और प्लस 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, भाई -1 इंटू -1 तो 1 ही आएगा, और प्लस माइनस का 2 होगा, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 1। अब देखिए प्लस का 2, 1 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस का 2 यानी कि 0 आ जाएगा। देखिए यहां पर भी 0 आया, यहां पर भी 0 आया। एक वैल्यू और ले लेते हैं, तीसरे के बाद चौथा, कितने ले लें 2 ले लें, चलिए 2 लेते हैं। तो x की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता 3 3 9 होता, यहां भी रखिए 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो 4 4 8 9। देखिए प्रत्येक बार में आपने 4 वैल्यू ली, आप कोई भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ये 0 -1 प्लस 1 और 2 लिया है। आप 10 ले, 15 ले, 50 ले, 100 कोई भी वैल्यू ले लेंगे। प्रत्येक के लिए हमेशा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आया। देखिए यहां भी 1 आया, देखिए ये 1 आया, यहां पर यहां भी 1 आया, यहां देखिए 4 आया, यहां भी 4 आया, यहां पर 0 आया, यहां पर भी 0 आया, यहां 9 आया तो यहां पर भी 9 आया। ये लाइन खींच के नहीं दिखानी, आप चाहो तो इसको ब्लैक से लिख देते हैं। चलिए मैं इसको ब्लैक से ही लिख देता हूं। यहां 1 आया तो यहां भी देखिए 1 आया सॉल्व करने पर,
यहाँ पर आपका 4 आया, तो यहाँ पर भी आपका 4 आया सॉल्व करने पर। यहाँ पर आपका 0 आया, तो यहाँ पर भी आपका 0 आया जाके। यहाँ पर आपका 9 आया सॉल्व करने पर, तो यहाँ पर भी आके आपका 9 आया। तो x के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा सर्व समीका आइडेंटिटी कहलाएगा। वो x के कुछ निश्चित वैल्यू के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह समीकरण कहलाएगा। जैसे कि मतलब 1 घात का होगा तो 1 वैल्यू, 2 घात का तो 2 वैल्यू, 3 घात का तो 3 वैल्यू। तो नीचे लिख लेना उपरोक्त प्रतिबंध से, इसको हटा दो, उपरोक्त लिखिएगा नीचे, उपरोक्त प्रतिबंध, उपरोक्त प्रतिबंध से स्पष्ट है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। अतः दिया गया प्रतिबंध एक सर्वसमीका है। अतः क्या कह रहा है? अतः दिया गया प्रतिबंध एक सर्वसमीका है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। चाहो कहा था सिद्ध कीजिए तो प्रूव्ड हो गए, आपने प्रूव्ड कर लिया इसको। चलिए नोट करिए फटाफट। तो बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ये हल्के में कतई इसको मत लीजिएगा, ठीक है? ऐसा एक होमवर्क में दूं। चलिए थोड़ा समय भले लग गया पर आसान है। तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 एक सर्वसमीका है। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि हो गया कि नहीं हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं, बस इतना ही बताना है। और इसका उत्तर कैसे कमेंट बॉक्स में वही देंगे। चलिए अगला देखिएगा बहुत ही ध्यान से। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, इसको रब करूं, चौथे के बाद पांचवा, फिफ्थ कह रहा है आपसे क्या कि 3x क्यूब y क्यूब इंटू 4xy क्यूब भागे 6x स्क्वायर y को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। हो गया? तो देखिए कितना आसान प्रश्न ये भी है। सारे प्रश्न जो ले रहा हूं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं भैया, इसलिए हल्के में कतई मत किसी भी प्रश्न को लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। ये देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? 3x की पावर 3y क्यूब इंटू 4xy क्यूब और भाग कह रहा है 6x स्क्वायर y। तो ध्यान से देखो भैया, इसको यदि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें कैसे कर सकते हैं? 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 चक्कू 12 हो गया जाके, ठीक है? x क्यूब यहाँ पर और यहाँ पर x है, तो x की घात 3 यहाँ पर, x की घात 1 यहाँ पर, तो x की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ y की घात 3, तो कितना अच्छी हो जाएगा और भागे 6x स्क्वायर y हो गया। ये चीज समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कैसे हुआ भाई? देखिए x की घात 3 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या x है, तो कितना, जब बेस इक्वल होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की घात 3 और इसकी पावर 1,
तो x की घात 4 हो गया कि नहीं हो गया? वही चीज यहाँ y की पावर 3, यहाँ y की पावर 3, सब मल्टीप्लाई में ही तो है, तो y की पावर 3, y की पावर 3, तो y की पावर 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिएगा 12 x की पावर 4 y की पावर 6 भाग करना है, तो इसको हम देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको अपान में 6x² y, देखिएगा 6 कम 6 दूनी 12 हो गया। देखिए x की घात 2 यहां पर है और यहां x की घात 4 है, तो चाहो तो यहां से काट दे, x की घात 2 से 4 घटेगा 2 बचेगा, यहां y की घात 1 है, ये 6 घटेगा तो 5 बचेगा, तो कितना आएगा 2x की घात देखिए 2 और y की घात 5। एक तो ये आंसर आ गया। और यदि इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से यहीं से मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, यहीं से आप जो मैंने लिखा था 12 x की पावर 4 y की पावर 6 अपान 6x² y, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2, और x की घात 4 है, x की घात 2 उठा के ऊपर ले जाइए तो x की घात -2 हो जाएगा, y की घात 6 है यहाँ पर, इसको उठाकर जब ये तो ऐसे रहा, y की घात यहाँ पर 1, इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1 हो जाएगा। तो देखिएगा 2x की घात देखिए 4 यहाँ x की घात -2, तो बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस और -2 ऐसे ही तो होता है, इंटू y की घात 6 प्लस -1 हो जाएगा। तो देखिए 2x की घात कितना 4 और प्लस -2 इंटू y की पावर 6 प्लस -1, तो फाइनल आंसर तब आएगा 2x की घात कितना 2 और y की घात 5। देखिए ये इतने सारे स्टेप करिए या डायरेक्ट आप इस तरीके से काट कर लिखते तब भी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ये स्टेप करने के बाद उसके बाद ये आप चाहे ये नोट करिए, चाहे ये स्टेप करने के बाद चाहे ये नोट करिए, जो आपको अच्छा लगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, इन दोनों में अथवा है, इन दोनों स्टेपों में। चलिए, तो बेहतरीन प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 6 के बाद देखिएगा 5th के बाद 6 नंबर, छठा प्रश्न आपसे कह रहा है 6 नंबर, ध्यान से कह रहा है 4x² y³ और 5x², सही से लिख देता हूं, 5x² y² भाग करना है 2x² नहीं xy² से, xy², ठीक है, को सरल कीजिए, जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई फटाफट। नोट करते रहिए भैया। ठीक हो गया। अगला देखिएगा, इसको रख कर रहा हूं 6 के बाद 7th आपसे कह रहा है 7th एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। आगे आपसे कहता है यदि टुकड़ा, जो घनाभा का टुकड़ा है 8 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर लंबा तथा
6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो आपसे क्या जानना चाहता है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी मतलब टुकड़े की ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपसे कह रहा है एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 216 घन सेंटीमीटर दे रखा है। घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम आपको पता है, उसकी लेंथ दे रखी है और उसकी विड्थ दे रखी है। तो आपसे उसकी हाइट पूछा है, तो क्या लिखोगे, दिया है क्या दिया है, लिखोगे घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर कितना, 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसकी लंबाई, तो क्या लिखोगे, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई को यदि L मान ले तो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की चौड़ाई को विड्थ कहते हैं, B = 6 सेंटीमीटर। और आपको चाहिए क्या, उसकी ऊंचाई। तो मान लेंगे, माना क्या मानोगे, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई बराबर H सेंटीमीटर। और आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, बताइए भाई, थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा हो गया। घनाभ का आयतन, घनाभ या घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन क्या हो जाएगा, लकड़ी की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L × B × H होता है, L × B × H होता है। सबकी वैल्यू पुट करें। देखिए घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 216, ध्यान सुनते रहिएगा, बराबर L कितना आपका 8 और B कितना आपका 6 और H तो आपको पता ही करना है। तो यहाँ से H बराबर 216/8 × 6 काट लें, कटेगा, किससे कटेगा भाई, सीधे 8 से काटा जाए, 8 दूनी 16 और हाँ 8 × 8, देखिए 8 दूनी 16 हो गया, तो 5 बचा जाके 56 और 8 सती 56 हो गए जाके। ठीक है, समझ पा रहे नहीं भाई, 8 दूनी 16 हुआ जाके, 5 बचा के 56, तो 8 सती 56। अब 6 से काटे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 ज्यादा हो जाएगा ना, 6 चौक 24, H बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 4.24 और बचा 3 0, तो 6 पंचे 30, 4.5 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर इतना, नोट करिए, आयतन नहीं भाई। ठीक है, तो ये आपका कितना 4.5 सेंटीमीटर आ गया। ये कैसे आया, 27 को 6 से भाग किया है। ठीक है, 27 को किससे भाग किया, 6 से भाग किया, तब जाके 4.5 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अगला 7 के बाद 8 कह रहा, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का जो आयतन है
वो आपसे कह रहा है 625 घन सेंटीमीटर। ये टुकड़ा 10 सेंटीमीटर लंबा और तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या 15 कर लो, यहाँ पर 10 की जगह 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न मैंने पूछे सभी के उत्तर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।